बजे क्या आपने कभी कल्पना की है, अगर आपको अचानक पता चलता है कि आपके पास अदृश्य होने की क्षमता है, तो आप क्या करेंगे क्योंकि आप इस उपहार का उपयोग करेंगे? आज हम द इनविजिबिलिटी बॉय ऑफ 2014 नामक फैंटेसी और कल्पना की एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म की फिर से गणना करेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम मिकलाई फ्लेंजी नाम के लड़के को साइकिल से स्कूल जाते हुए देखते हैं। इसके और इटली के बीच उसके पास एक और 50 यूरो है जिससे वो एक स्कूल पार्टी के लिए एक फैंटेसी खरीदने का इरादा रखता है। वो स्टार नामक अपने लंबे समय से चले आ रहे जुनून के पीछे बैठता है। बजे उस दिन उनकी कक्षा में जियोवाना नाम के एक पुलिस अधिकारी ने बाधा डाली, जो संयोग से मिशेल की मां भी है। वो जियोवाना नाम की एक छात्रा के लापता होने के बारे में पूछने के लिए वहां थी। फिर वो कक्षा से कहती है कि अगर किसी को लापता होने की खबर है तो वो पुलिस को सूचित करे। जब वो मेरी नाक से बाहर आती है तो उसका खून बहने लगता है। फिर वो बाथरूम की ओर भागता है। वैलेंटाइन्स, जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, वे उसे पेंटबॉल बंदूक से धमकी देते हैं, उसे अपना सारा पैसा सौंपने के लिए कहते हैं। वो निराश होकर घर आता है उस दांत के साथ। फिर मैं शूट और सेव और उसके साथ एक कल्पना खरीदने का फैसला। मिकेले फिर एक पुरानी फैंटेसी दुकान पर जाता है और एक सुपरहीरो फैंटेसी के लिए पूछता है। दुकान विक्रेता उसे साप्ताहिक चीनी सुपरहेल्प कपड़े होने का दावा करते हुए एक कवर पर मकाकॉन देता है। ऐसा लगता है कि उसे कल्पना पसंद नहीं है, लेकिन खरीद अभी भी समझ में आती है। जब जियोवाना काम से घर वापस आती है तो वह मुझे बताती है कि वो पहले से ही काल्पनिक सोफे पर बैठा था और यह सोचकर पार्टी में जाने से इनकार कर दिया कि वो मूर्ख लग रहा है। वो दावा करती है कि वो सुंदर है। फिर उसे पार्टी में भेजें, जहां वो मजे करता है और यहां तक कि अपने जुनून के बारे में बात भी करता है। एस्टेला लेकिन किसी क्षण वैलेंटाइन सड़क पर चलते हुए एस्टेला के वीडियो चलाते हैं और सभी को बताते हैं कि वीडियो संभवतः के सेल फोन पर था। वो शर्मिंदा होकर उसका पीछा कर रहा था। वो बाथरूम की ओर भागता है, वहां ताला लगाता है और उसके सभी सहयोगी बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, जिससे वो खुल जाता है और बहुत चिल्लाता है। उसकी बिकिनी का पीछा करना निराश है और वो अदृश्य होना चाहता है। जब वो बोलता है तो अचानक दृश्य में रोशनी बंद हो जाती है। इसके बाद हम बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदते हैं और दौड़ते हुए घर जाते हैं। इसके बाद वो अपने कुत्ते के भौंकने के साथ जाग जाता है। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने दांतों को ब्रश करते हुए शौचालय जाता है। जब वो दर्पण में देखता है तो वो अपने कोट में दर्द और अपने शरीर को ब्रश करते हुए देखकर चौंक जाता है। मिकी दौड़ते हुए बाहर आता है और एक बड़े शीशे में देखता है। वो अपनी पोशाक उतार देता है। फिर उसकी मां कमरे में प्रवेश करती है और उसे अनदेखा कर देती है, पूरी तरह से साबित करती है कि वो वास्तव में अदृश्य था। जब वो चारों ओर देखने लगती है, मिकेले जल्दी से एक पेपर लिखता है कि वो पहले स्कूल गया था और उसे बिस्तर में डाल देता है। वो इसे पढ़ती है, फिर उस कमरे में जाती है जहां लिग फोन कहता है। फिर वो जल्दी से मिलता है उसे बताए कि वो बहुत उलझन में था कि आगे क्या करना है। वो खुद लंबी बाजू के कपड़े पहनता है। अपने शरीर के प्रत्येक भाग को ढकने के बाद वो स्कूल जाता है और दूर से एस्टेला को देखता है। फिर उसे स्कूल की बहादुरी का एहसास होता है और वो उसे इतना परेशान करके सबक सिखाने की योजना बनाता है कि वो वहां के कपड़े उतार देता है। मैं स्कूल जाता है और कक्षा के दौरान अदृश्य है। वो वैलेंटो की पेंटबॉल बंदूक लेता है और इसका उपयोग शिक्षक पर करता है, जिससे वो उसे निलंबित कर देती है। इसके बाद वो लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में जाता है और कार्रवाई करता है। अचानक एक तौलिया उस पर गिर जाता है, जिससे उसका सिलहूट निकल जाता है। इस समय सभी के लिए स्पष्ट उसकी शक्तियां गायब होने लगती हैं, जिससे वो फिर से दिखाई देता है। जब वो अगले दिन तौलिया के नीचे आता है तो लड़कियां बहुत चिल्लाती हैं और मेरे लिए वो बेसिल नाम के एक मनोवैज्ञानिक के साथ कक्षा में है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक व्याख्यान दे रहा है क्योंकि पिछले महीने में मिकेल के 2 सहयोगी घर से भाग गए थे, इसलिए उन्हें लगता है कि किशोरों के सोचने के तरीके को समझना आवश्यक है, जबकि उन्होंने मुझे उठाया। व्याख्यान सुने। उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे खुशी से गायब हो जाते हैं। क्लास खत्म हो गई और वो भाग गया। इससे पहले कि कोई उसे गायब होते देखता, वो शरीर के सभी हिस्सों को ढकते हुए घर भाग जाता है। एलवी अपने कमरे में पहुंचते ही उसकी छोटी बहन कैंडेला उसे जाने के लिए कहती है। उसके संदिग्ध मोमबत्ती पर वापस खड़े होने के दौरान फिर दरवाजा खोले और बंद करें ताकि ये दिखाई दे कि वह बाहर आई है। जैसे वह जांच करने के लिए नहीं मुड़ता है और जब वो मुड़ता है तो अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वो डर से चिल्लाती है तो मैं अदृश्य नहीं था। वो शांत हो जाता है और कहता है कि उसके सूट ने उसे महाशक्तियां दी, जबकि यह पुलिस स्टेशन या मनोचिकित्सक में है। बेसिल लापता किशोरों की जांच के लिए जियोवाना के साथ काम करता है। जियोवाना जोर देकर कहते हैं कि हो सकता है कि उनका अधिक अपहरण किया गया हो, लेकिन उनका तर्क है कि वे सिर्फ विद्रोही हो रहे हैं।
उसकी उम्र के लिए सामान्य। जब जियोवाना मेरे पास घर आता है कि वो अभी भी अदृश्य है, जियोवाना फोन पर किसी से बात करता है, ये खुलासा करते हुए कि उसे गोद लिया गया है। वो बहुत हैरान और आहत हो जाता है। फिर वो उसके घर के पास समुद्र तट पर संतुलन के लिए जाता है। जब वो इसे झूल रहा होता है तो वो वहां पहुंचती है और सोचती है कि वो एक भूत था। ऐसा लगता है कि वो डरती नहीं है और इसके बजाय उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है। वो उससे बात करने के लिए रेत में एक प्यारी मुस्कान बनाता है, इसलिए दोनों फिर से मिलने का फैसला करते हैं। वो बाहर जाती है और मुझे लगता है कि वह एक आदमी के पास आता है, उसे देख रहा है, हालांकि वह अदृश्य आदमी है। फिर एक गोफन का उपयोग करते हुए उस रात अंधा का खुलासा करता है और मिकी एस्टेला के घर जाता है। वो एक अदृश्य दोस्त बना दिया जाता है। 2 चुंबन, लेकिन इस समय मुझ में से शक्तियों वो गायब करने के लिए शुरू होता है। तो वह से पहले वो उसका चेहरा देख सकते हैं उड़ता है। वह बाद में एस्टेला उसके जिम कक्षा में अकेला है जब अचानक एक आश्वस्त डांट उसे जमीन पर गिर और होश में आने के लिए उसकी पीठ मारा। इस समय मिकेले ने अदृश्य होने की अपनी शक्तियों के बारे में बात करने का फैसला किया। वो उस स्थान पर गया जहां वो जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण ले रही थी। जब वो इमारत में पहुंचे तो उन्होंने एक नकाबपोश व्यक्ति को एस्टेला को ले जाते हुए देखा। मैंने देखा कि उसने उस आदमी पर हमला किया और कुत्ते ने उसका हाथ काट लिया। हालांकि वो व्यक्ति लड़की के साथ भागने में सफल रहा। बाद में जब पुलिस उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि लापता किशोर भाग नहीं रहे थे, बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया था। एस्टेला एक अजीब जगह में जागती है और उसका सिर कई जगहों में फंस जाता है। थ्रेड ने तब मनोचिकित्सक पोत को देखा और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया कि क्या होता है कि वो था जो किशोरों का अपहरण कर रहा था। वे लड़की पर कुछ परीक्षण करते हैं और फिर उसे एक कोठरी में डाल देता है जहां उसके 2 सहयोगी थे जो अगले दिन गायब हो गए थे कि वह अपने घर में अकेला है। जब अचानक अंधा उसने देखा कि पिछले दिन उसके सामने दिखाई देता है आदमी मेरे सभी सवालों के जवाब देता है इससे पहले कि वह पूछता है, जैसे कि वह दिमाग पढ़ सकता है। जब वह मुझसे पूछता है कि वह कौन है, पर आदमी बताता है कि उसका नाम आंद्रे है और वह उसका पिता था, इसलिए वह उसके सामने चलता है और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। इसलिए आंद्रे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। उनका कहना है कि जब तक शहर में एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ तब तक वे रूस के एक छोटे से शहर के एक सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे। विकिरण ने कई लोगों की जान ले ली और दूसरों में स्थायी परिवर्तन का कारण बना। इसके कारण उनके डीएनए में उत्परिवर्तन हुआ जिससे उन्हें अलौकिक क्षमताएं मिली। टेलीपैथी को कैसे उड़ाया जाए, अदृश्य रहें, और इसी तरह इन लोगों को बुलाया जाता था और विशेष और सेना के लिए एक शिविर में ले जाया गया। डिवीजन कहा जाता है हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा करने के लिए। उनकी क्षमता के अलावा उन्होंने जितनी अधिक शक्ति का उपयोग किया वे उतने ही कमजोर हो गए। इसका एक अन्य दुष्प्रभाव यह है कि वे सभी बांझ हो गए या बच्चे पैदा नहीं कर सके। यह निश्चित है कि आंद्रे और माइकल की मां एक नया विशेष नहीं बना सके, इसलिए एक नया विशेष बनाना असंभव था। लेकिन वे दोनों बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होने के इन दुष्प्रभावों से पीड़ित नहीं होने के कारण मिशेल को जन्म दिया, जो पहली संतान थी। वॉट का जन्म 2 विशेष लोगों से हुआ था, लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ डिवीजन के एजेंट उसे ले जाना चाहते थे। उसके माता पिता ने कॉमिक से बचने का फैसला किया और सफल रहे, लेकिन संगठन के कर्मचारी बच्चे को वापस लाने में कामयाब रहे। मेरे पिता ने कहा कि उनमें लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति है, जबकि उनकी मां में अदृश्य होने की शक्ति है। आंद्रेई मिकी के साथ भागने में कामयाब रहा, लेकिन विभाजन से उसकी पत्नी की मौत हो गई। आंद्रेई जानता था कि वह उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने उसे उसके सामने रखने का फैसला किया। जियोवाना के घर का दरवाजा उसके दिमाग को पढ़ने और पुष्टि करने के बाद कि वह एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन हाल ही में डिवीजन के कर्मचारियों ने पाया कि विशेष नैतिक लड़का ये सच है, इसलिए वे किशोरों का अपहरण कर रहे हैं और उन्हें ये देखने के लिए परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वे अपने असली मूल को सुनने के बाद विशेष है। मुझे लगता है कि वह हैरान हो जाता है कि वह शायद ही विश्वास करता है, लेकिन उन लोगों में से एक है जिनके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उनके बगल में मछुआरे को लगता है कि आंद्रिया अपहरणकर्ता और संदिग्ध था। इसलिए मैं जल्द ही पुलिस को कॉल करूंगा। आंद्रेई मिकली को एक सूट दे जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो जाता है। फिर वह अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है और जा रहे मछुआरे के सिर में उनकी याद दिलाता है। बेस के साथ पुलिस के पहुंचने के तुरंत बाद जियोवाना ने उसे बताया कि क्ले ने गोद लिया, जिससे जहाज को विश्वास हो जाता है कि वो विशेष लड़का हो सकता है जिसे वह घर पहुंचने पर उसे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है। एस्टेला वो आदमी को संदेह के साथ देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता है क्योंकि बेस ने पहले से ही दरवाजे बंद कर दिए थे और उसे अपहरण करने की योजना बनाई थी। क्योंकि वो दूसरे कमरे में जाता है और अपने कपड़े उतार देता है, अदृश्य हो जाता है और वो भागने का प्रबंधन करता है। बेसेल तब उसका पीछा करता है जब वे सड़कों पर होते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल की बहादुरी को मंत्रमुग्ध करते हुए। वो अपने पीछे बैठता है और उसे जल्दी से जाने के लिए कहता है, अन्यथा वो आदमी उन्हें मारने के लिए पैसे देगा, फिर भाग जाएगा। और जब एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचता है
तो मिकेल खुद को और अपने आप को प्रकट करता है। अपने सहयोगियों के उपवास के बारे में बताता है, जबकि यह उम्मीद करता है कि उसके दोस्त छत में वेंटिलेशन आउटपुट पर आएंगे। वह केवल एक और आता है और वह गार्ड से छिपते हुए बाहर निकलने का प्रबंधन करता है। वो एक मीनार पर चढ़ती है और एक प्रतिबिंबित प्रकाश तक पहुंचती है, यह मानते हुए कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ सकता है। वो स्नेह का एक चित्र बनाती है, प्रकाश में मुस्कुराती है और बादलों की ओर इशारा करती है। उस समय मैं उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूं और महसूस करता हूं कि एस्टेला प्रकाश का अनुसरण करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह कहाँ बहादुर था, लेकिन जैसे ही वे आते हैं, ये स्क्रीन उनके ध्यान में आ जाती है। गार्ड्स वेलेंटाइन अपनी पेंटबॉल बंदूक का उपयोग करके विद्युत खराबी का कारण बनता है। जब वो अदृश्य होता है तो वह बेस और उसके आदमियों को जियोवाना और आंद्रेई की निगरानी करते हुए देखता है, जो उसे खोजने के लिए एक साथ जुड़ गए हैं। फिर वह गार्ड को आगे बढ़ाता है और अपनी बंदूक को बंद कर देता है और दूसरे गार्ड को उस कोठरी को खोलने की धमकी देता है जहां एस्टेला और अन्य लोग फंसे हुए हैं। उन्हें रिहा करने और मेरे अंदर के गार्डों को गिरफ्तार करने के बाद वह अपने दोस्तों का खुलासा करता है, जो अच्छी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लड़के भागना चाहते हैं, लेकिन होप जोर देकर कहती है कि उन्हें एक बूढ़े आदमी को बचाना चाहिए जिसे उसने देखा था। मिकी के सामने दूसरे कमरे में बंद फिर ऐसे आदमी को बचाने के लिए उसके साथ चला जाता है, लेकिन बाहरी बजाय खलनायक के लिए लेता है और उस पर एक बंदूक इंगित करता है। फिर वह अचानक बेहोश हो जाता है और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी पॉप अप और बात करने के लिए शुरू होता है। ऐसा होता है कि उसके पास उन लोगों के मन को नियंत्रित करने की शक्ति होती है जहां उसका आधार नियंत्रित होता है। स्टेला बंदर को लाने के लिए, और फिर वो दोनों को एक पनडुब्बी में ले जाता है और उसमें डाल देता है, फिर समुद्र में ले जाया जाता है। उसके बाद एंड्रिया जियोवाना आती है स्थानीय और वहां पाते हैं कि जहाज को कुछ सेकंड में विस्फोट करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, इसलिए वे जल्दी से 2 अपहृत बच्चे और पोत थे जो आंद्रे के अंदर फंस गए थे। वो बुनियादी दिमाग है और महसूस करता है कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा था, इसलिए वे तेजी से प्रस्थान करते हैं और पनडुब्बी में वापस आने के तुरंत बाद टुकड़ों में क्या विस्फोट होता है। मिकेले खुद को टेलीकिनेसिस की शक्ति का पता लगाता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके जगह को नष्ट करना शुरू कर देता है। वो पुरुषों को मारने और बचाने के लिए प्रबंधन करता है। वे अंत में तट पर लौटते हैं, जहां कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मिशेल अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए सभी के सामने अदृश्य हो जाती है। आंद्रेई मिली से कहता है कि उसे सभी की यादों को हटाने की जरूरत है क्योंकि विभाजन फिर से उनके पीछे आ जाएगा। बिकिनी एस्टेला को अलविदा कहती है और चुंबन सोचता है कि यह आखिरी बार है जब आंद्रेई उससे कहता है। वो सभी की यादों को मिटाकर चला जाता है, लेकिन जब मैं कहूंगा कि उसे उसकी जरूरत है तो उसे हमेशा पता चलेगा, फिर अपने सामान्य जीवन में लौट आएगा। रूस, जहां मेरी मां ने क्लिक किया, हर कोई वास्तव में मृत माना जाता है, केवल टकराव में घायल हो गया था। उन्होंने उस समय विभाजन को हराया था और अब ये शासन कर रहा है। वास्तव में यह वही थी जिसने उन लोगों को मुझे अपने पास वापस लाने के लिए भेजा था, जहां अब वो उन सभी सामान्य लोगों के खिलाफ है जो उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि वे विचलन थे। गार्ड गाइड बताता है कि हालांकि उन्होंने माइसेले को खो दिया है, लेकिन उन्हें अपनी जुड़वा बहन नताशा मिल गई। अतीत की एक क्लिप हमें दिखाती है कि मैं उसमें 2 बच्चों के साथ चला गया था। दिन फिल्म एक गार्ड के साथ समाप्त होती है जो कहती है कि मेरी मां दर पर क्लिक करें, जो कि मोरक्को में कहीं था। उस फिल्म की अगली कड़ी का सुझाव देता है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल पर अपनी पसंद और अपनी सदस्यता के साथ उस बल को यहाँ छोड़ दें। सब भगवान के साथ रहें और जब तक अगला